गाइस हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमने पढ़ लिया जनरल रिजिड बॉडी मोशन, FAOR हमने पढ़ लिया, जनरल रिजिड बॉडी मोशन हमने पढ़ लिया। इज दैट फाइन? और क्या पढ़ लिया हमने? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ लिया, उसमें कोलिजन्स भी हमने पढ़ लिया। मोटा मोटा हमने ये कर लिया है। अगला टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाम दे दिया शॉर्ट फॉर्म IAOR। कुछ किताब वाले इसको एक और चीज भी बोल देते हैं, ICR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ICR भी बोल देते हैं। मैंने उसका नाम दिया IAOR। अब आइडिया क्या है इसका? इसका आइडिया बहुत सिंपल है। इन GRBM जनरल रिजिड बॉडी मोशन। अब जनरल रिजिड बॉडी मोशन क्या था? ये बॉडी है, कुछ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई VCM, कुछ ओमेगा हो गया। ऐसे तो सोचते थे हम कि हम जनरल रिजिड बॉडी मोशन में क्या बोलते थे? प्योर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्या मैं ये कह सकता हूं इसमें कहीं ना कहीं यहां पर एक x डिस्टेंस पे कोई ना कोई पॉइंट, किसी ना किसी x पे एक पॉइंट आएगा जहां पर VCM और x ओमेगा कट के 0 हो जाएगा? होएगा ना? तुम कहोगे आएगा पॉइंट? हाँ, हमेशा आएगा। अगर हमारा ओमेगा छोटा है, VCM बड़ा है, तो x बड़ा आएगा, और VCM छोटा है, ओमेगा ज्यादा है, तो पास में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा मिल ही जाएगा हमें, P वाला पॉइंट, जैसे कि P पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 0। जैसे P पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 0। समझ में आया कुछ? दिस पॉइंट P जिसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब ये जनरल रिजिड बॉडी मोशन को माना जा सकता है कि एज इफ ये P पॉइंट पे हिंज्ड है इस इंस्टेंट के लिए। ये हिंज वाला पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया? हिंज वाला पॉइंट हो गया, और ये इस हिंज वाले पॉइंट के अबाउट कितने से घूम रही है? ओमेगा से। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? x ओमेगा। हाँ, वही तो थी, और इससे भी वही आ जाएगी, क्योंकि x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है और ओमेगा से इसके सेंटर ऑफ मास तो क्या हो गई? x ओमेगा। अब तुम कहोगे ये तो बड़ा, ये तो ठीक है, मान लिया ऐसा पॉइंट, और ऐसा पॉइंट आ भी जाएगा कहीं ना कहीं जब VCM और ओमेगा ऐसे देंगे। अगर ऐसे होता, VCM ऐसे होता और ओमेगा ऐसे होता, तो वो पॉइंट यहां कहीं आता जहां पर VCM और y ओमेगा 0 हो जाता। VCM और y ओमेगा 0 हो जाता, तो इस पॉइंट के अबाउट घूमता हुआ मान लेते। एम आई राइट? इस पॉइंट के अबाउट ऐसे मानते कि ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट y डिस्टेंस पे इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है ओमेगा से, ऐसे। हाँ या ना? अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि एक तरीके से ये P पॉइंट जनरल रिजिड बॉडी मोशन का हिंज की तरह बिहेव करेगा। तो जनरल रिजिड बॉडी मोशन में हिंज वाले रिजल्ट सारे मारे जा सकते हैं P पॉइंट के अबाउट। दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग आई एम सेइंग।
you can apply all the results of FAOR in GRBM about the stationary point. There is a stationary point. You can apply all results of FAOR in GRBM about stationary point. कौन सा stationary point? IAOR. Let us try to understand what I am trying to say. Okay. मैं ये कह रहा था FAOR के सारे रिजल्ट लगाने हैं इन GRBM, तो किस पॉइंट के अबाउट लग जाएंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे लगेंगे। मैंने कहा ये बॉडी हो गई, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये बॉडी हो गई, और ये कर रही है, मान लो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ग्राउंड। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है किस पे? ग्राउंड पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया VCM, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, और रेडियस हो गया R। दैट मेक्स सम सेंस। नो स्लिप कंडीशन लगाऊंगा तो क्या लगेगा? इधर होगा VCM, इधर हो जाएगा R ओमेगा, और VCM और R ओमेगा हो जाने चाहिए 0, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी है 0। सो VCM शुड बी R ओमेगा। यहां तक की बात भी समझ में आ गई। अब देखा जाए तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? VCM, ऐसे ही आगे R ओमेगा, तो कितनी हो गई? 2 VCM। इस वाले पॉइंट की VCM इधर, R ओमेगा ऐसे, तो ये हो जाएगी ऐसे 45 डिग्री पे √2 VCM। अब मैं सोच रहा हूं, रुक जाओ, मैं सोच रहा हूं कि क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी है 0, तो ये पॉइंट है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस इंस्टेंट पे मैं ये मान सकता हूं कि जो ये बॉडी है वो इस पॉइंट पे है हिंज्ड, यही तो मान रहे हैं, और इसको एंगुलर वेलोसिटी दे दी इस पॉइंट के अबाउट। सेंटर के अबाउट कैसे एंगुलर वेलोसिटी थी? क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट के अबाउट भी कैसे दे दी? क्लॉकवाइज। बेटा हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई? 2R ओमेगा। सेंटर की क्या हो गई वेलोसिटी? R ओमेगा। इस वाले पॉइंट की कितनी हो जाएगी? मैंने कहा यहां पर रेडियस का रोल प्ले करेगा। दिस इज R, दिस इज R, दिस इज √2R, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी टेंजेंट के अलोंग, क्योंकि ये इस सर्कल में जाने का प्रयास कर रहा होगा। कितनी हो जाएगी? √2R ओमेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे सोच रहे हैं ये क्या कर दिया, खतरनाक है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताता हूं मैं, उस क्वेश्चन को देख के तुम्हें समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो चाहता है कि तुम्हें IAOR आता हो। क्वेश्चन ये है, एक बॉडी है, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करती हुई जमीन पे जा रही है। कैसे जा रही है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करती हुई जमीन पे जा रही है। एक पॉइंट दे दिया P यहां पर और एक पॉइंट दे दिया Q यहां पर। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है?
पी की। अब तुम इसको जीआरबीएम से करते तो कभी सॉल्व नहीं होना, क्योंकि कोई डिस्टेंसेस ही नहीं दे रखे भाई। तुम जीआरबीएम से कैसे करोगे? तुम कहोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे। अब इसकी वीसीएम भी हो जाएगी, और फिर यहां से ये डिस्टेंस भी नहीं दे रखा, और कुछ एक्स ओमेगा लोगे टेंजेंट, और फिर इसका रिजल्टेंट लेना होगा। फिर इस वाले पॉइंट की वीसीएम भी होगी, और ये डिस्टेंस सेम नहीं है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दिया भी नहीं हुआ, और फिर इसकी एक्स ओमेगा ऐसे करोगे, फिर इनका रिजल्टेंट कुछ होगा तो पता नहीं कितना होगा। लेकिन उसने कहा कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है ग्राउंड पे, तो हम ये कहेंगे नीचे वाला पॉइंट क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसके अबाउट ओमेगा से घूमता हुआ लग रहा है, और क्योंकि जो पी वाला पॉइंट है वो दूर है इस पॉइंट से, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी r1 ओमेगा टेंजेंट के अबाउट, टेंजेंट के लॉन्ग, और इस वाले की हो जाएगी ऐसे r2 ओमेगा। ये r2 का रोल प्ले करेगा टेंजेंट के लॉन्ग, और क्योंकि हमारा क्यू हमारा इस वाले पॉइंट से पास था, तो इसकी वेलोसिटी सीधा बोल दूंगा ऐसे r ओमेगा, और इस वाले की बोल दूंगा ऐसे r ओमेगा। तो ये वाला r बड़ा है, तो ये इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इस वाले की स्पीड कम होगी। ये IOR क्यों है? क्योंकि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है, इस P पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। अब यहां पर एक रिजल्ट तो लगाया काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स क्या कहता था? FAOR का वेलोसिटी इज r ओमेगा। उससे मैंने देखो हर पॉइंट की वेलोसिटी निकाल ली, √2r ओमेगा, r ओमेगा, 2r ओमेगा। इस वाले की भी क्या हो जाएगी? √2r ओमेगा। गॉट इट और नॉट? यहां तक का समझ में आ गया? टोटल काइनेटिक एनर्जी, मैंने कहा टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी होती है? मान लो ये डिस्क है, मान लो ये डिस्क है, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल कितना होगा? हाफ m VCM स्क्वायर, इधर देखो प्लस हाफ ICM। ICM कितना हो गया? mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर। और यहां पर अगर हिंज मान लेता और ओमेगा से घुमा दिया, तो FAOR में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ I हिंज ओमेगा स्क्वायर। तो वो कितनी हो गई? हाफ I हिंज को लिख सकता हूं 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? सेम है। VCM इज r ओमेगा, VCM इज r ओमेगा। सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? बेटा समझ में आया है? पक्का? तो इसका मतलब टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें भी लग सकता है। FAOR वाला रिजल्ट GRBM में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, हाँ या ना? उसके बाद और कौन सा रिजल्ट होता था? एंगुलर मोमेंटम वाला। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? m VCM r परपेंडिकुलर ऐसे प्लस ICM ओमेगा। ICM हो गया mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा ऐसे। इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? I हिंज ओमेगा, दैट इज 3/2 mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा। दोनों वैल्यू सेम है। VCM इज r ओमेगा। और यार इसका मतलब उसके अबाउट में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मैं कह सकता हूं एंगुलर मोमेंटम इज I ओमेगा। इसका मतलब मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो इसका मतलब टॉर्क इक्वल टू I अल्फा इस पॉइंट के अबाउट लगा सकता हूं। बात समझ में आई? बहुत ही खतरनाक बात बोल दी। दैट ब्रिंग्स अस बैक टू डायनामिक्स ऑफ GRBM। That brings us back to dynamics of general rigid body motion। ये सॉलिड सिलेंडर था और ये आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक्सेलरेशन निकाली थी।
जनरल रिजिड बॉडी मोशन में। इधर देखो ध्यान से, सॉलिड सिलेंडर है, इसको इधर से देखेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसा कुछ दिखेगा? नीचे mg लगेगा, ऊपर T लगेगा, ओवरऑल टेंशन T मान लिया मैंने। उसके बाद इधर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा ACM और इधर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा। इक्वेशन बनेगी mg माइनस टी इज m ACM। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बनेगा TR इज mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा। और नो स्लिप कंडीशन बनेगा, इधर हो गया ACM, इधर हो गया R अल्फा और ये छत से कनेक्टेड है तो इसका हो गया 0। तो A इज इक्वल टू R अल्फा, रादर A माइनस R अल्फा इज 0। उसके बाद सॉल्व किया, एक R काट दिया, दोनों को ऐड कर दिया, टेंशन कट गया। mg इज 3/2 ma, ACM आ गया 2g/3, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया 2g/3। अब मैंने सोचा क्योंकि ये छत से कनेक्टेड है तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, सो टेक्निकली इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी 0 है। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, and if this is instantaneous axis of rotation, this is behaving like a hinge, and if this is behaving like a hinge तो angular acceleration इसके अबाउट ही ले लो। अब टॉर्क अबाउट हिंज कौन देगा? mg सिर्फ, क्योंकि टेंशन तो हिंज फोर्स हो गई। टॉर्क कितना लगेगा? mgr इस डायरेक्शन में, इस कौन से वाला? आई हिंज अल्फा होएगा, आईसीएम अल्फा नहीं, आई हिंज अल्फा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अबाउट द हिंज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज कितना है? 3/2 mr स्क्वायर अल्फा, और इससे आ गया अल्फा इज 2g/3r। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी? तुमने कहा यहां पे हिंज माना है, यहां पे हिंज माना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे माना है, तो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? r अल्फा, दैट इज ACM। जल्दी हो गया, एक लाइन में हुआ है। टॉर्क अबाउट हिंज mgr इज आई हिंज, दैट्स 3/2 mr स्क्वायर अल्फा। डन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था जनरल रिजिड बॉडी मोशन का, ये क्वेश्चन था, याद आ रहा है? ऐसे था ना? ये आइडियल है, ये आइडियल है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, ये रेडियस r है, ये मान लो डिस्क है। गॉट इट? कैसे सॉल्व करते हैं इसमें? इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं, नीचे स्मॉल a है गाइस, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है t, इधर लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है t। इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लो नीचे ही है ACM, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे है अल्फा। अलग अलग होते हैं इनके एक्सेलरेशन क्योंकि रस्सी की लेंथ कांस्टेंट नहीं है, वो तो रैप्ड है, ओवरऑल लेंथ चेंज होती रहती है। और मैंने कहा इक्वेशन बन जाएगी mg माइनस टी इज ma, उसका बन जाएगा mg माइनस टी इज MACM। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास हो जाएगा TR इज mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा। हाँ या ना? उसकी एक्सेलरेशन हो गई नीचे A, तो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन हो गई ऊपर A, और इस वाले बॉडी के पॉइंट की हो गई ACM, और R अल्फा ऊपर। सो नो स्लिप कंडीशन हो जाएगा R अल्फा माइनस ACM इज स्मॉल a। That's how we used to solve. अब क्या करें?
Is this point your instantaneous axis of rotation? Is it? Is this point at rest? This point has got acceleration a. This point is not IAOR. So जहां पर नो स्लिप कंडीशन लग रही है वहां पर IAOR मत कर देना. नो स्लिप कंडीशन इज नॉट द कंडीशन ऑफ IAOR. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो. तो ये IAOR से नहीं होगा. इसमें IAOR वाला पॉइंट होगा, हो सकता है दुनिया में कहीं हो, हमें क्या पता कहां है. तो ये क्वेश्चन तो जैसे किया था वैसे ही करना पड़ेगा. इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से नहीं करोगे. इसलिए मैं IAOR को अवॉइड कर रहा था. तुम्हें लगा कि ये वाला क्वेश्चन भी इसी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगी. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. सपोज करो हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था. ऐसे वाला क्वेश्चन किया था. ऐसे याद आ रहा है? ये M था, ये कैपिटल M था, ये रेडियस R था, और ये डिस्क ही ले लो, और नो स्लिपिंग एनीवेयर, एंड दिस इज आइडियल. दिस इज आइडियल. अब इसमें कैसे करते थे सोच रहा हूं मैंने कहा सपोज इधर टेंशन ले ली T1, तो इसमें भी T1 ही होगी, लेकिन इसमें T2 हो जाएगी क्योंकि मास वाली है और रफ है, और नीचे mg लगेगा, कैपिटल mg. अब इधर देखो, अगर मैंने इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ले लिया स्मॉल a, तो ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे खुलेगा क्योंकि रस्सी ढीली हुई, ऐसे खुलेगा. तो इसमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई ACM, और एंगुलर एक्सेलरेशन मान ली ऐसे अल्फा. अब इसकी इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगी? T1 माइनस mg इज ma. इस वाले की क्या हो जाएगी? mg माइनस T1 माइनस T2 इज MACM. सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वेशन क्या हो जाएगी? ऐसे अल्फा. So that's going to be T2R minus T1R is mr square by 2 alpha. डिस्क है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेके. am I right? 5 अननोन है, इक्वेशन 3 आई है, 2 नो स्लिप कंडीशन से आएंगे. इधर देखो बोर्ड की तरफ, इसका हो गया ACM, ऊपर हो गया R अल्फा, ये छत से कनेक्टेड है तो इसकी एक्सेलरेशन 0 हो गई. तो नो स्लिप कंडीशन कहेगा A माइनस R अल्फा इज 0. इस वाले का A ऊपर था तो इसका स्मॉल a नीचे, इसका हो गया ACM नीचे, इसका हो गया R अल्फा नीचे. सो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू ACM प्लस R अल्फा. ये नो स्लिप कंडीशन इस पॉइंट पे आ गई, और ये नो स्लिप कंडीशन इस पॉइंट पे आ गई. 5 इक्वेशन, 5 अननोन. अब इसको करने का ऑल्टरनेट वे. गाइस इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है. कौन से वाला? राइट वाला. राइट वाला, राइट वाला पॉइंट है क्योंकि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है. गॉट इट? इस वाले में नहीं था ये IAOR, लेकिन इस वाले में ये IAOR है. अब क्या करेंगे हम? ये कहेंगे ये इक्वेशन चलेगी. हाँ ये तो करनी पड़ेगी. इस वाले के लिए क्या कह देंगे? इस वाले के लिए कह देंगे इस पे इधर लगा T1, इधर लगा T2, नीचे लगा mg, और तुमने ऐसे किया था ना, ACM ऐसे लिया था और अल्फा ऐसे लिया था. एम आई राइट? मैंने कहा ये वाला पॉइंट को मान लो P. P एक तरीके से हिंज है, और अल्फा सेंटर के अबाउट ऐसे लेने की जगह ऐसे मान लो कि इसके अबाउट ऐसे है. तो इसके अबाउट टॉर्क कितनी हो गई? अल्फा की डायरेक्शन में
अल्फा ऐसे माना है ना, माइनस T1 2R, mgr माइनस T1 2R is 3/2 mr square alpha. mgr minus T1 2R is 3/2 mr square alpha. अब और कौन सी इक्वेशन इसमें वैलिड इसमें लगानी थी हमने? T1 माइनस mg इज ma. बेटा ये दोनों इक्वेशन, ये तो उसकी हो गई ट्रांसलेशन की, पार्टिकल की, ये हो गई रोटेशन की, बॉडी की। इन दो इक्वेशनों में देखो अननोन कितने हैं? 3 है। एक तो T1, एक स्मॉल ए, एक अल्फा। अब इसकी एक्सेलरेशन स्मॉल ए ऊपर है, तो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन स्मॉल ए नीचे है, तो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन स्मॉल ए नीचे है। इसमें नो स्लिप कंडीशन कैसे लिखोगे? अल्फा ऐसे है तो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या हो गई? 2r अल्फा। सो लिख देना 2r अल्फा इज स्मॉल ए। जो इससे भी यही आ रहा था, देखो ना, ACM इज r अल्फा एंड A इज 2r अल्फा ही आ रहा था। अब तुम कहोगे इससे फायदा क्या हुआ? अगर ये 3 इक्वेशन बनाता हूं तो 3 अननोन है सिर्फ, और उनमें 5 अननोन थे, 2 अननोन कम हो गए। एक तो ACM नहीं आ रहा इनमें, एलिमिनेशन का झंझट खत्म, और एक T2 भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा T2 इज बिहेविंग लाइक अ हिंज फोर्स। टॉर्क अबाउट हिंज इज आई हिंज अल्फा लिखूंगा तो T2 इज बिहेविंग लाइक हिंज फोर्स, तो हिंज फोर्स तो टॉर्क अबाउट हिंज में आता ही नहीं था। तो सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यू आर सॉल्विंग 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स रादर देन 5 इक्वेशंस इन 5 वेरिएबल्स। गाइस मैं ये कह रहा था, जैसे ये क्वेश्चन कर रहे थे, हम ये कहते थे इधर लगता था mg sin थीटा, इधर होता था mg cos थीटा, इधर होता था नॉर्मल, इधर होता था स्टैटिक फ्रिक्शन। एम आई राइट? इधर होता था ACM और इधर होता था अल्फा, और यहां पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहे हैं, तभी तो स्टैटिक ले रहे थे, तो A इक्वल टू R अल्फा होता था ना, A इक्वल टू R अल्फा होता था। फिर हमें याद आ रहा है कि हम कैसे सॉल्व करते थे? mg sin थीटा माइनस fs इज MACM, FSR इज mk स्क्वायर अल्फा, A इज इक्वल टू R अल्फा। दोनों को ऐड कर दो, fs कट जाएगा, ये बन जाएगा mg sin थीटा इज MACM प्लस mk स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू A। ACM आ जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय R स्क्वायर। स्टैटिक फ्रिक्शन भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट था, वो भी पूछते थे कई बार, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ही पूछनी है तो एक लाइन में निकाल सकता हूं। कैसे? मैंने कहा ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट टॉर्क कितनी हो गई? mg sin थीटा इंटू R अपॉन, और अल्फा इसी के अबाउट ले लिया, इज I अबाउट दिस, दैट इज ICM हो गया mk स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इज अल्फा। सेम आ रहा है क्या? ये अल्फा है, अल्फा को अगर R से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ गया ACM। ये सेम आ रहा है। मुझे इसका वर्बली आंसर कैसे पता है? ऐसे पता है। मुझसे पूछो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करते थे इंक्लाइन प्लेन पे, मैं डायरेक्ट आंसर बोलूंगा mg sin थीटा R इज IP अल्फा, mg sin थीटा R इज IP अल्फा। IP क्या हो जाएगा? ICM प्लस MD स्क्वायर MR स्क्वायर। तो अल्फा हो गया mg sin थीटा R, अल्फा हो गया mg sin थीटा R अपॉन ICM प्लस MR स्क्वायर। डन। और कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन करते थे, ये वाला याद आ रहा है? ये क्वेश्चन किया था क्लास में हमने ऐसे,
ये m होता है, ये t होता है, ये t होता है, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है, वैसे आगे ही लगता है क्योंकि इनवेरिएबली आगे ही लगना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द इन द केस ऑफ रिंग के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन लग रहा है तो। और ऐसे ACM हो गया, ऐसे अल्फा हो गया और ऐसे A हो गया। क्या इक्वेशन बनाते थे? mg माइनस टी इज ma, t प्लस fs इज कैपिटल M ACM, tr माइनस fsr इज ICM अल्फा, a माइनस r अल्फा इज 0, a प्लस r अल्फा इज स्मॉल a। डन। क्या हुआ? इतनी स्पीड में कभी नहीं पढ़ाया मैंने, अब तो दिखना चाहिए बेटा। दिख रहा है? दिख रही है इक्वेशन? हाँ दिखनी चाहिए। mg माइनस टी ma, t प्लस fs इज macm, tr माइनस fsr इज ICM अल्फा, a माइनस r अल्फा 0, ऊपर वाले पॉइंट पे a प्लस r अल्फा स्मॉल a। मैंने कहा दिस पॉइंट बिकॉज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा था, वो भी ग्राउंड पे, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 थी। दिस इज IAOR। सो इंस्टेड ऑफ दीज इक्वेशंस आई कुड हैव सिंपली मेड mg minus t is ma, t into 2r is ip alpha and 2r alpha is small a। done। सोच के, इसकी तो सिंपल है, mg minus t is ma। इसकी इक्वेशन मैंने कहा बनाओ p पॉइंट के अबाउट। p पॉइंट के अबाउट तो टेंशन टॉर्क देगा सिर्फ, t into 2r इज IP अल्फा, अल्फा इसी के अबाउट ले लिया। फिर नो स्लिप कंडीशन तो लगाओगे, यहां पर नो स्लिप कंडीशन लगाओगे तो क्या होगा, आ रहा हूं मैं, नो स्लिप कंडीशन लगाओगे तो यहां पर क्या आएगा, 2r अल्फा इज स्मॉल ए, क्योंकि अल्फा ऐसे लिया है तो 2r अल्फा इज स्मॉल ए। अब यहां पर दो अननोन कम हो गए, एक ACM कम हो गया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो गया, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो तुम्हारा हिंज फोर्स हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन तो तुम्हारा हिंज फोर्स हो गया, वो थोड़ी आएगा पिक्चर में। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये जमीन है और रोलर है, ऊपर प्लैंक रख दिया और इस प्लैंक पे F लगाते हैं, तो मैंने कहा ये IAOR हो जाएगा गिवन दैट नो स्लिप कंडीशन, क्योंकि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एम आई राइट? लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ये रोलर है और नीचे प्लैंक है, तो ये वाला पॉइंट IAOR बेटा नहीं होगा, क्योंकि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं होगी। यह इस पे फोर्स लगा दो, ये वाला पॉइंट तो चलेगा, नो स्लिप कंडीशन लगेगी, लेकिन वो IAOR नहीं होगा, क्योंकि IAOR इज नॉट नो स्लिप कंडीशन, IAOR इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होनी चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए। गॉट इट और नॉट? डन फॉर टुडे। गाइस मैं ये कह रहा था, जैसे ये क्वेश्चन किया था हमने, ये क्वेश्चन किया था शायद, ऐसे था, हाँ इसमें मैंने बातें कर रहा था फ्रिक्शन की। मैंने कहा था कि नो स्लिपिंग एनीवेयर, नो स्लिपिंग एनीवेयर, फाइंड एक्सेलरेशंस कैसे करते थे, और वो वाली आइडियल मानी थी, ये वाली आइडियल मानी थी। तो मैंने कहा नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा t, इसकी एक्सेलरेशन ले लो a, इस वाले पे इधर लगेगा टेंशन T, इधर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। हालांकि मैंने पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन मान के सॉल्व किया था, लेकिन वो नेगेटिव आ गया था, फिर आगे लग रहा था। रिंग के केस में 0 लग रहा था, बाकी सब में आगे लगेगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है तो चलो हमें पता भी है। स्टैटिक इधर हो गया, नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ये तो FBD हो गया। एक्सेलरेशन डायग्राम ACM, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। गॉट इट?
अब सॉल्व इक्वेशन क्या बनती है, mg माइनस टी इज ma, t प्लस fs इज कैपिटल M ACM, PR माइनस FSR इज ICM अल्फा, ACM माइनस R अल्फा इज 0, ACM प्लस R अल्फा इज स्मॉल a। ACM माइनस R अल्फा 0 कैसे कर दिया, यहां पे नो स्लिप कंडीशन लगाएंगे तो ACM माइनस R अल्फा इज 0, और ACM ऐसे अल्फा ऐसे, तो ऊपर वाले पॉइंट का क्या हो गया, ACM ऐसे R अल्फा ऐसे, दैट शुड बी स्मॉल a। तो ये नो स्लिप कंडीशन हाईएस्ट पॉइंट पे, ये नो स्लिप कंडीशन नीचे वाले पॉइंट पे, हाँ या ना। कितने अननोन, 5 अननोन 5 इक्वेशन, 5 अननोन 5 इक्वेशन। टेंशन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ACM अल्फा और स्मॉल a, ACM अल्फा और स्मॉल a, टेंशन और स्टैटिक फ्रिक्शन, 5 अननोन 5 इक्वेशन। फिर मैंने ये कहा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कहा जा सकता है कि ये वाला पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारा IAOR है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। गॉट इट। अब ये IAOR है, क्यों है, क्योंकि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। तो इसके अबाउट टॉर्क लूंगा तो कितना हो जाएगा, इसके अबाउट टॉर्क सिर्फ टेंशन देगा, तो T इंटू 2R इज ICM प्लस MR स्क्वायर अल्फा ऐसे, तो T इंटू 2R इज ICM प्लस MR स्क्वायर अल्फा, ये हो गया, अल्फा ऐसे ले लिया, ये अल्फा की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम ही है। उसके बाद नो स्लिप कंडीशन हो जाएगा 2R अल्फा इज स्मॉल a, 2R अल्फा इज स्मॉल a, उसका हो जाएगा mg माइनस टी इज ma। ऐसे करके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो ये बेटर नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 अननोन 3 इक्वेशन, एक टेंशन, एक अल्फा, एक स्मॉल a, और यहां पर 5 अननोन 5 इक्वेशन। सो इट्स बेटर टू सॉल्व यूजिंग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन रादर देन यूजिंग जनरल रिजिड बॉडी मोशन, यूजिंग जनरल रिजिड बॉडी मोशन। 2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करो अभी। एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये बॉल है, नीचे प्लैंक है, एक बॉल है नीचे प्लैंक है, इसका मास कैपिटल M है, इसका रेडियस R है, ये डिस्क है, और यहां पर रफ है, यहां पर रफ है, इसका मास स्मॉल m है, ये नीचे स्मूथ है, नीचे स्मूथ है, इस पे F लगा दिया, फाइंड देयर एक्सेलरेशन, फाइंड देयर एक्सेलरेशन। एक और क्वेश्चन, ये डिस्क है, ये डिस्क है, इसका मास m है, इसका रेडियस R है, नीचे ग्राउंड है, ऊपर एक प्लेट डाल दी, इसका मास स्मॉल m है, इधर F लगा दिया, यहां पर भी रफ है और यहां पर भी रफ है, और ये कहा है नो स्लिपिंग एनीवेयर, ये कहा है नो स्लिपिंग एनीवेयर। सो इस केस में भी एक्सेलरेशन ही निकालें और इस केस में भी एक्सेलरेशंस निकालो। ध्यान रखना, एक ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर स्मूथ है, यहां पे रफ है, ये तो तभी चलेगा ना जब रफ होगा, इधर F लगा दिया। दूसरे केस में ऐसे रख दिया और यहां पर भी रफ है और यहां पर भी रफ है और इधर F लगा दिया। मैं ये कह रहा था इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन है,
ये मास m है, ये m है, ये रेडियस है, और ये k ले लो, रेडियस ऑफ गायरेशन k ले लो। क्वेश्चन है इस पे f लगा दिया। अब क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है नो स्लिपिंग एनीवेयर, नो स्लिपिंग एनीवेयर। तो मैंने कहा अगर ऊपर प्लैंक को देखा जाए तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे स्टैटिक लगेगा, और इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं इधर की तरफ। स्टैटिक क्यों? क्योंकि काइनेटिक होता तो स्लिपिंग हो जाती। फिर इस पे स्टैटिक इधर लगा तो इस पे स्टैटिक इधर लगेगा, और इस पे स्टैटिक इधर लगेगा तो इस पे स्टैटिक इधर लगेगा F2, इस पे, हाँ वैसे आगे ही लगेगा, पीछे भी मान सकते थे इस F2 वाले को। इसका ACM ले लो, इसका अल्फा ले लो, गॉट इट। अब ऊपर वाले की इक्वेशन लिखोगे तो दैट विल बी F माइनस F1 is MA, F1 plus F2 is M ACM, that would be F1R minus F2R is ICM अल्फा। ऐसे नीचे वाले पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन लगाएंगे। अब देखो ये तो हो गई ट्रांसलेशनल मोशन, ये हो गई रोटेशनल मोशन, ये हो गई हमारी रॉड के लिए, प्लैंक के लिए। इस वाले के लिए हमारा नो स्लिप कंडीशन कहेगा ACM हो गया इधर और R अल्फा हो गया इधर, तो हम कहेंगे ACM माइनस R अल्फा इज 0, ACM माइनस R अल्फा इज 0, दैट इज नो स्लिप कंडीशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट। एंड हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? ACM प्लस R अल्फा इज स्मॉल a, ACM प्लस R अल्फा इज स्मॉल a। हाँ या ना? गॉट इट? तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन, ये नीचे वाले पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन। अब यहां पर 5 अननोन है, 5 इक्वेशन है। 5 अननोन कैसे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन 1, स्टैटिक फ्रिक्शन 2, ACM अल्फा एंड स्मॉल a। अब क्योंकि नीचे वाले पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 0, नो स्लिप कंडीशन ऑन ग्राउंड हो रहा है, तो टॉर्क इसके अबाउट हम आई अल्फा बोल सकते हैं। तो ऊपर वाले की इक्वेशन तो यही बनेगी, F माइनस F1 इज MA, और इसके नीचे वाले पॉइंट पे कह दूं टॉर्क तो क्या हो जाएगी? F1 इंटू 2R इज ICM प्लस MR स्क्वेयर अल्फा एंड 2R अल्फा इज स्मॉल a। ये नो स्लिप कंडीशन हो जाएगी। कौन से पॉइंट पे? ये नो स्लिप कंडीशन कहां, कौन से वाले पॉइंट की है? ऊपर वाले पॉइंट की है। क्योंकि तुमने ये कहा ना कि यहां पर हिंज्ड है, अल्फा ऐसे मान लिया, यहां पर जो फ्रिक्शन F1 लग रहा था ये टॉर्क दे रहा था, तो टॉर्क वाली तो हो गई F1 इंटू 2R इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, क्या हो जाएगा? ICM प्लस MR स्क्वेयर अल्फा, और ऊपर वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन हो जाएगी 2R अल्फा, और रस्सी वाले पॉइंट की कितनी थी? स्मॉल a। अब इन 3 इक्वेशनों से भी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, एक्सेलरेशन एटलीस्ट। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? F2 नहीं निकल पाएगा, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। क्या नहीं निकल पाएगा? F2 नहीं निकल पाएगा। लेकिन इसका फायदा क्या हो गया? वहां पर तुम्हारी 5 इक्वेशन 5 अननोन, यहां पर तुम्हारी सिर्फ 3 इक्वेशन 3 अननोन। जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने, ये लिया रोलर, और ये लिया मैंने प्लैंक, ये लिया प्लैंक, और इस प्लैंक पे मैंने प्लैंक को ले लिया स्मूथ ग्राउंड पे, प्लैंक को ले लिया स्मूथ ग्राउंड पे, इधर लगा दिया फोर्स F, और ये मास M है, रेडियस R है, रेडियस ऑफ गायरेशन K है, स्मॉल m है। बीच में रफ होना जरूरी है, बीच में रफ होना जरूरी है, तभी ये चलेगा। अब तुमने ऐसे F लगाया तो फील आ रही है कि इस पे तो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे, और इस पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन आगे,
और ऊपर वाले को तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्सेलरेट करेगा और वही घुमाएगा। तो स्टैटिक आगे लगा तो इसका ACM हो जाएगा ऐसे, अल्फा हो जाएगा ऐसे, हाँ, और इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी A ऐसे। अब इस वाले को अगर देखा जाए तो Fs इज MACM, FSR इज ICM अल्फा, और नीचे वाले को देखेंगे तो F माइनस FS इज MA, एंड नो स्लिप कंडीशन कहेंगे तो A इधर हो गया, ACM इधर हो गया, R अल्फा ऐसे हो गया, तो A इज इक्वल टू ACM प्लस R अल्फा। डन। वैसे क्यों लोगे, लेकिन ले लिया, मान लो, अच्छा ये कह रहा है कि भाई मान लो ले ही लिया होता, ACM ऐसे है, अल्फा ऐसे है, तो नीचे वाले पॉइंट पे इधर हो गया A R अल्फा, और वो कह रहा है कि नीचे वाला आपने इधर ही ले लिया होता तो क्या बोलता, A प्लस R अल्फा इज माइनस A, और इक्वेशन भी अच्छी लिखते तुम, स्टैटिक फ्रिक्शन माइनस F इज MA। हाँ, स्मॉल ए को भी इस तरफ से, मैंने तो स्मॉल ए इधर ही लिया है, और अल्फा को एंटी क्लॉकवाइज। तुमने कैसे लिया, तुमने ऐसे ले लिया, इसका ACM ले लिया, अल्फा ऐसे ले लिया, और स्मॉल ए इधर लिया है, तो तुम्हें लिखना नहीं आ रहा क्या, A माइनस R अल्फा इज स्मॉल ए। लेकिन तुमने अगर अल्फा ऐसे लिया है और तुमने स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लगाया है इस पे, तो तुम्हारी इक्वेशन आएगी FSR इज ICM इंटू माइनस अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया, वही वेक्टर इक्वेशन है वो, साइन से इक्वेशन से फर्क नहीं पड़ेगा क्या, मतलब तुम्हें ये, अगर इसने बच्चे ने साइन नहीं लिया और बनाया ये डायग्राम ऐसे अल्फा माना, तो फिर तो फर्क पड़ेगा ना, तो साइन से फर्क पड़ेगा कि भाई तुमने जो लिया है उसके हिसाब से तुम्हें इक्वेशन लिखनी है। तुम्हें लगता है कि ये इक्वेशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, टॉर्क इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन शुड बी ICM अल्फा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और मैं ये बताना चाह रहा था कि ये वाला पॉइंट चल रहा है, तो दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने किया है।